दिस इज क्वेश्चन नंबर 206 रिवर्स लिंक लिस्ट। इसमें हमको एक लिंक लिस्ट दी हुई है और हमको इसको रिवर्स करना है। जैसे 1 2 3 4 एरो दिए हैं, 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से 4 पे जा रहा है। हमको इसके एरो कन्वर्ट करना है, मतलब 4 से 3 पे जाना है, 3 से 2 पे जाना है, 2 पे 1 पे जाना है, और ये लास्ट में जैसे 4 नल पे जाता है, और इधर 1 ये बनाना है हमको, 4 3 2 1 और 1 लास्ट में नल को पॉइंट करना है। ये प्रॉपर रिवर्स हुआ। अब इसके लिए हम प्री करेंट टेम्प वाला लॉजिक यूज़ करें, मतलब कि कुछ भी करके हमको इसके एरो रिवर्स करना। अब ये मैं नहीं कहता कि ये लॉजिक मेरे भी पहली बार दिमाग में आया था, मैंने खुद कहीं से पढ़ा था तब आपको पढ़ा था। किसी को एक बार में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसे देख के समझ के कर सकते हैं, कोई ईगो नहीं रखने की जरूरत। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही था। तो इसमें एक हम पॉइंटर लेते हैं करंट, वो हेड को पॉइंट कर देते हैं, ओके। और 2 3 4 देन 1। अब हम एक पॉइंटर लेते हैं प्री, इस पे नल डाल देते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि हमको नल पॉइंट करवाना है ना, 1 को नल पे पॉइंट करवाना है। अब इस पे ये करते हैं हम, ये एरो बाई चांस अगर नल पे चला जाए तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। तो जो करंट का नेक्स्ट है वो 2 पे है, अगर करंट का नेक्स्ट नल करते हैं तो बेस्ट हो जाएगा, तो कर देते हैं। तो करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्री, तो इसका एरो चेंज हो गया। अब 1 पॉइंट कर रहा है हमारा नल को, और ये टूट गया यहाँ पे 2 3 4, और ये भी नल को कर रहा है। लेकिन अब इसमें इशू आ गया, हमारे पास तो इसकी आगे वाली लिस्ट को तो एक्सेस कर नहीं सकते, तो हमको जो करंट का पहले हमारा नेक्स्ट 2 था उसको स्टोर करवाना पड़ेगा कहीं पे। तो एक हमको वेरिएबल और लेना पड़ेगा टेम्प, उस पर हम स्टार्टिंग में नल डाल देते हैं, और ये पॉइंटर घुमाने से पहले, 1 को नल को घुमाने से पहले जो टेम्प के अंदर करंट नेक्स्ट की वैल्यू डाल देते हैं। तो इसमें हमारा आगे वाला ये पॉइंटर्स एक्सेस कर सकते हैं हम बाद में, इसको रिवर्स करने के बाद। अगर इसको हम पॉइंटर को स्टोर नहीं करेंगे, 2 को पहले अब स्टोर नहीं करेंगे पहले रिवर्स करने से, तो हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, वो हमारा लिंक लिस्ट अलग चला जाएगा, खाली पहला पॉइंटर उल्टा करके बैठ जाएंगे। तो टेम्प हमने लिया आगे वाली लिस्ट को उल्टा करने के लिए, इसके एरोस पलटाने के लिए। तो करंट नेक्स्ट नल कर दिया। अब इसमें हम प्री को बढ़ा देते हैं, प्री हमारा कर देते हैं करंट पे। तो मतलब क्या हो गया, 1 हमारा नल पे पॉइंट कर रहा है, और ये प्री हो गया हमारा, और करंट हमारा कहाँ पे चला गया, करंट इज इक्वल टू टेम्प। करंट हमारा हो गया 2 3 4 पे। अब नेक्स्ट जब लूप का इटरेशन होगा तो 2 का पॉइंटर टूटेगा, इसमें 3 स्टोर कर लेगा टेम्प पे, 2 का पॉइंटर टूट के 1 के पीछे लग जाएगा। यही सिंपल लॉजिक है, और जब तक लास्ट में नल नहीं आ जाता है तब तक ये लूप चलता रहेगा और पलटाता रहेगा। देख लेते हैं वो फिर से, स्टार्टिंग से देखते हैं 1 2 3 एंड 4। नल की जगह मैं एन लिख देता हूँ। ये हमारा 3 पॉइंटर्स हैं, प्री है, प्री में नल स्टोर है, करंट है जो हेड पे है, और हमको एक स्टोर करवाने के लिए भी पॉइंटर चाहिए, वो टेम्प है, क्योंकि करंट की नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी आगे वाली लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए। तो पहला हमारा 1 है, 1 को हमको नल पे डालना है। तो हमने पहला स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, 1 को नल में डालने से पहले जो करंट नेक्स्ट की वैल्यू है वो टेम्प पे डालनी पड़ेगी। रीज़न ये है कि वो नहीं तो अदरवाइज आगे वाली लिस्ट हम खो देंगे। तो टेम्प इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ओके। बस यहाँ पे एक काम कर लिया, ये सुकून हो गया आपको, यहाँ पे 2 की वैल्यू पड़ गई, टेम्प आ गया यहाँ पे टेम्प, ओके। अब है करंट की वैल्यू जो है, करंट का नेक्स्ट पहले 2 था, अब करंट का नेक्स्ट हम कर देते हैं 1, करंट का नेक्स्ट कर देते हैं नल। करंट का नेक्स्ट नल क्या है, प्री है, तो अब इसमें पॉइंट कर दिया, ये 1 पॉइंट करा दिया हमने नल को, प्री था जो, ओके ठीक है। अब प्री हमारा इंक्रीज होगा ना, आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमको और भी चीज़ें पलटानी, मतलब कि रिवर्स करानी। प्री इक्वल टू करंट हो गया, प्री हमारा पहले नल था, अब प्री आ गया हमारा 1 पे, ओके। ये हमारा प्री 1 पे पॉइंट कर रहा है, प्री आ गया यहाँ पे, ओके।
अब करंट हमको करंट भी बढ़ाना था, करंट की इसीलिए हमने ऊपर पहले टेम्प में करंट नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कर दी थी। करंट इक्वल टू टेम्प हो गया। अब ये जब दोबारा चलेगा तो दोबारा ये हो जाएगा हमारा नल था और 3 यहाँ पे था। करंट हमारा इंक्रीज हो चुका था क्योंकि टेम्प में स्टोर करवा दिया, लास्ट में इक्वल किया है तो करंट यहाँ पे आ गया 3 4 और नल। अब ये जब दोबारा चलेगा तो टेम्प पे फिर से 3 की वैल्यू स्टोर होगी, टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। करंट का नेक्स्ट 3 था, करंट का नेक्स्ट 1 हो जाएगा। प्री करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्री है ना, प्री क्या है 1, तो ओके। तो 2 का नेक्स्ट 3 था, अब 2 का नेक्स्ट 1 हो जाएगा, ओके। अब 3 भी टूट गया, 3 पे टी था, टेम्प था, लास्ट में हम इक्वल कर देते हैं करंट इक्वल टू टेम्प, तो ये करंट पे हो जाएगा। और ऐसे ही एंड में ये रिवर्स होते होते पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। पहले हम लोग इसमें पहला पॉइंटर करंट डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हेड डाल देंगे। नेक्स्ट पॉइंटर हम लोग टेम्प डिक्लेयर करेंगे। और इसके अंदर नल डाल देंगे। और लास्ट पॉइंटर हम लोग प्री डिक्लेयर करेंगे और इसके अंदर भी नल डाल देंगे। और उसके बाद एक व्हाइल लूप चलाएंगे हम लोग, जब तक करंट प्रेजेंट है तब तक टेम्प की वैल्यू हम लोग टेम्प में करंट नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करेंगे और करंट नेक्स्ट को प्री असाइन कर देंगे। और देन प्री को हमको बढ़ाना होगा तो प्री को करंट असाइन कर देंगे और लास्ट में करंट में जो टेम्प में वैल्यू स्टोर करवाई थी वो डाल देंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। सॉरी, हम लोग यहाँ पे हेड नहीं रिटर्न करेंगे, प्री रिटर्न करेंगे क्योंकि प्री लास्ट में करंट इक्वल हो जाएगा। दिस इज अनसर्मा साइनिंग ऑफ।